अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मॉम्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए प्ले ग्रुप का सेकंड टर्म सिलेबस लेकर आई हूँ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। मेरी लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें मैंने फर्स्ट टर्म सिलेबस ऑफ प्ले ग्रुप बताया था। ये है सेकेंड टर्म सिलेबस ऑफ प्ले ग्रुप, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस तरह फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैंने आपको दिखाया। इंग्लिश के पैटर्न्स के लिए मैंने आपको आगे की एडवांस पैटर्न्स शो किए हैं, इसमें आप वो देख सकते हैं क्लियरली। इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट टर्म में था वो ख, ओ, ल, ए और ड का था। यहाँ पे सेकंड टर्म में हम दे रहे हैं ब, ई, न, ठ, ग, यानी कि बी, आई, एच, एन, टी, जी और एफ़। इसके अलावा अगर आप देना चाहते हैं तो इट्स योर चॉइस, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाले लेटर्स इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, तो ये काफ़ी होंगे बच्चे के लिए सेकंड टर्म में लर्न करने के लिए। अच्छा, सेकंड टर्म में मैंने ज़्यादा दिए हैं और फर्स्ट टर्म में सिर्फ 5 दिए थे। वो इस वजह से कि फ़र्स्ट टर्म ऑब्वियसली स्लो होता है, बच्चा सीखना शुरू करता है, और सेकंड टर्म में आके उसका पेस बन जाता है। और जब एक दफ़ा बच्चे का पेस बनता है तो हम उसको फास्ट भी लेके जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स पर। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे स्लो एंड फास्ट लिखा है। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं फुल, एम्प्टी, ओपन, क्लोज, इन, आउट, लॉन्ग, शॉर्ट, डे, नाइट, अप, डाउन। ये कॉन्सेप्ट्स मेरे हिसाब से काफ़ी होंगे सेकंड टर्म में बच्चों को करवाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर फिर आपको वर्कशीट्स भी करवानी है, आपको उस पर बच्चे को एक्टिविटी भी करवानी है। कोई भी एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी ज़रूर रखा करें जी। उसके बाद हम आ जाते हैं EPL एक्सरसाइजेज़। सो मोस्टली लोगों को EPL एक्सरसाइजेज़ का नहीं पता होता। EPL एक्सरसाइजेज़ मींस एक्सरसाइजेज़ ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। इसमें बेतहाशा एक्सरसाइजेज़ हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कुछ दी हैं जो कि स्पूनिंग, स्पंजिंग एंड स्ट्रिंगिंग बीड्स है। स्पूनिंग एंड स्पंजिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। आप बच्चे से स्पूनिंग एक्सरसाइजेज़ करवाएं थ्रू बीन्स, थ्रू राइस, लेंटिल्स, कोई सी भी आप चीज़ें ले सकती हैं। बीन्स, जो रेड बीन्स होते हैं, वो आप अगर 2 बोल्स में, एक बोल में रेड बीन रखें, दूसरे बोल को एम्प्टी रखें, एंड गिव देम अ स्पून एंड आस्क द चाइल्ड टू ट्रांसफ़र द बीन्स फ्रॉम वन बोल टू अनदर बोल एंड देन अगेन फ्रॉम दैट बोल टू द प्रीवियस बोल। तो ये एक स्पूनिंग एक्टिविटी कहलाती है। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। उसके बाद है स्पंजिंग। स्पंजिंग इज़ वेरी इजी। एक बोल लें, बिग बोल, उसमें पानी भरें, इतना पानी हो कि स्पंज जो भी आपके बच्चे के पास हो वो उसमें प्रॉपर्ली पानी पूरा सोक हो जाए। उसके अलावा स्ट्रिंगिंग बीड्स, आप एक स्ट्रॉ लें और उसको इतने इतने स्मॉल पीसेस में कट कर लें, और उसके बाद आप कोई सी भी घर से स्ट्रिंग ले सकती हैं और उस स्ट्रिंग की आप पॉइंट बना लें, और उस पॉइंट के थ्रू बच्चा स्ट्रिंगिंग करेगा विद द स्ट्रॉज़। अगर आप स्ट्रॉज़ को डिफरेंट कलर कर दें, पोस्टर कलर से या ऑयल बेस्ड कलर से, तो वो और भी अच्छा है। नाउ लेट्स कम टू मैथ्स। मैथ्स में आप देख सकते हैं ओरल काउंटिंग 1 till 20 है सेकंड टर्म में, 1 till 10 फर्स्ट टर्म में था, एंड नाउ इट्स 1 till 20। इंट्रोडक्शन टू 6 till 10 नंबर्स विद ट्रेसिंग एंड क्वांटिटी। पैटर्न इज़ द zigzag पैटर्न एंड दिस पैटर्न। नाउ लेट्स कम टू शेप्स। जितने भी फर्स्ट टर्म में हमने शेप्स इंट्रोड्यूस करवाए थे वो फ्लैट शेप्स थे, यानी कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। उन्हीं को हम लोग रीइंफोर्समेंट में डालेंगे और उसके बाद उनकी रिवीजन करवाते रहेंगे, और उसके बाद हम फ्लैट शेप में ही ओवल लेंगे फॉर द इंट्रोडक्शन। 1 वीक और 2 वीक्स के लिए ओवल का इंट्रोडक्शन दे सकती हैं, एंड आफ्टर 2 वीक्स आप उसके बाद कम टू द सॉलिड शेप्स, दैट इज़ कोन, cube and sphere. Cone is in a shape of a cone like this. कुछ इस तरह से होता है कोन शेप। इसका आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है क्यूब। दिस इज़ क्यूब, एंड उसके बाद आ जाता है स्फेयर। स्फेयर इज़ लाइक अ सर्कल, बट स्फेयर इज़ बेसिकली अ सॉलिड शेप, एंड वो होता है बॉल शेप में। बॉल शेप में जब ऑब्जेक्ट हम दिखाएंगे बच्चे को तो सॉलिड शेप कहलाएगा, बट एजुकेशनली इसका नेम है
sphere. नाउ लेट्स कम टू द जर्नल नॉलेज. जर्नल नॉलेज में जो चीज़ें मैंने फर्स्ट टर्म के लिए मिस की थी उनमें मी एंड माई बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको भी अगर हम थोड़ा सा वर्बली बच्चों को करवाएं फर्स्ट टर्म में तो बहुत अच्छा होगा. उसके बाद आ जाते हैं हेल्थ एंड हाइजीन पर. इस टॉपिक को भी हम शुरू में कवर कर सकते हैं थोड़ा बहुत. लाइक अगर हम बच्चों को हाउ टू वॉश देयर हैंड्स का तरीका बताएं, हाउ टू कॉम देयर हेयर, हाउ टू ब्रश देयर टीथ, तो ये 3-4 चीज़ें उनको सिंपली करवाएं तो ये हेल्थ एंड हाइजीन के टॉपिक के अंडर आती हैं. उसके बाद आता है ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट्स में हम उनको सिंपल बेसिक 3 ट्रैफिक लाइट्स का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जो रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट्स हैं. उससे रिलेटेड सॉन्ग्स भी हैं जो कि हम जिनसे हम उनको ट्रैफिक लाइट्स का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. ओके, हियर यू गो, यू कैन सी. यहाँ मैंने आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म का ब्रेकअप है. वीक वाइज मैंने किया है इंग्लिश, मैथ एंड जर्नल नॉलेज. वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4. तो इस हिसाब से जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये उस हिसाब से मैंने इसको अरेंज किया है वीक वाइज. तो बहुत सिंपल है. अगर आप इसको फॉलो करके अपने लिए सिलेबस बनाएं तो बहुत आसान होगा आपको ये, क्योंकि ये पूरा 1 मंथ का सिलेबस आपका रेडी हो जाता है. इससे आपकी टेंशन कम हो जाती है कि नाउ अब आपको क्या नेक्स्ट करवाना है. तो आप उस हिसाब से अपनी बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इसको चेंजेस आप इसमें कर सकती हैं. So friends, I hope that you have liked the video. In my next video, I'll be making the syllabus for the nursery and kindergarten level. Thank you so much for watching my video. Till then, Allah Hafiz.